हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और हम लोग जो क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या है? वो है आपका वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। हमारा जो चैप्टर सेकेंड अध्याय 2 है हमारा कक्षा 11 का बायोलॉजी का पूरा अध्याय आपको नोट्स के साथ मिलेगा। और ये हमारा जो हम लोग पंच जगत पद्धति वर्गीकरण की पढ़ रही थी उसमें हमारा जगत 3 आता है, पादप जगत। अगर आपको प्रीवियस ईयर का जो हमारे प्रीवियस वीडियो जो नहीं मिला है, प्लेलिस्ट में जाके बात कर सकते हैं। तो ये हमारा पादप जगत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी पादप आते हैं, जैसे कि समुद्री हरे, लाल एवं भूरे शैवाल, मांस, फर्न इत्यादि जितने भी होते हैं वो हमारे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, पादप जगत में क्या आते हैं? तो पादप जगत के अंतर्गत इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी पादप आते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी पादप आते हैं। बहुकोशिकीय स्वपोषी पादप आते हैं। इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी पादप आते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर देखेंगे कौन कौन से हैं, तो जैसे हमारे समुद्री हरे, लाल एवं भूरे शैवाल, समुद्री हरे, लाल एवं भूरे शैवाल, मांस, फर्न और अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पौधे। ठीक है ना? इत्यादि हमारे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि इनकी जो कोशिकाएं सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। यानी कि पादप जगत की जो कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलोज से बनी होती हैं और कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिकाएं सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। तो कोशिकाएं सेलुलोज से बनी होती है और कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा? ये स्थिर पादप मुख्य उत्पादक होते हैं। ये स्थिर पादप मुख्य उत्पादक होते हैं। याद रखिएगा, ये स्थिर पादप तथा मुख्य उत्पादक होते हैं। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा आपका है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं और यह स्वपोषी होती हैं। अर्थात
यह स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। याद रखिएगा हमारे क्या होते हैं, तो हमारे स्वपोषी होते हैं। चौथा हमारा क्या है, यह हमारे परपोषी भी होते हैं। इसमें कुछ परपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होती हैं। इसमें कुछ क्या होती है, हमारी परपोषी भी होती हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हमारा आता है जगत 4, वो है हमारा कवक, फंगी। कवक को क्या बोलते हैं, फंगी। अब कवक में क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत सुकेंद्रीय, बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी अवशोषी कवकों को रखा गया है। याद रखिएगा इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, तो इसके अंतर्गत सुकेंद्रीय, इसके अंतर्गत सुकेंद्रीय, बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी अवशोषी कवकों को रखा गया है। अवशोषी कवकों को रखा गया है कवक में हमारा, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या हमारे मुख्यतः, इसमें क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म लिख लीजिए। पहला है, इनका तंतुरूपी शरीर कवक तंतुओं से बना होता है। इनका तंतुरूपी शरीर कवक तंतुओं से बना होता है। कवक तंतुओं से बना होता है। इनका जो तंतुरूपी शरीर है ये हमारे कवक तंतुओं से बना होता है। कवक तंतुओं का समूह कवक जाल कहलाता है। और कवक हमारा क्या है, और कवक तंतुओं से बना शरीर, और ये तंतुओं का जो समूह होता है, और कवक तंतुओं का समूह क्या कहलाता है, कवक जाल कहलाता है। कवक जाल कहलाता है। और हमारे कवक तंतुओं का जो समूह है ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कवक जाल कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये विषमपोषी अवशोषी तथा परजीवी या फिर मृतपोषी होते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये विषमपोषी अवशोषी, यह विषमपोषी अवशोषी तथा परजीवी या फिर मृतोपजीवी होते हैं। तथा परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है। और कुछ सदस्य शैवालों के साथ मिलकर सजीवी लाइकेन बनाते हैं। तथा कुछ सदस्य शैवालों के साथ मिलकर सजीवी लाइकेन बनाते हैं। सजीवी लाइकेन बनाते हैं।
ठीक है। चलिए तीसरा है हमारा कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होती है, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन युक्त होती है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होती है, काइटिन युक्त होती है। चौथा आपका क्या है? चौथा है ये जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम्स द्वारा सरल घुलनशील पदार्थों में अपघटित करके अवशोषित कर लेते हैं, ठीक ना। ये भी होता है। और क्या होते हैं? ये ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ये ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है जंतु जगत। जंतुगत जगत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी जंतु संपोषण वाले जीव आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी जंतु संपोषण वाले जीव आते हैं। और जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे क्या होते हैं? स्पंज, क्या है हमारा? स्पंज, चपटे कृमि, गोल कृमि, मोलस्क, और हमारा मत्स्य, और हमारा क्या है? उभयचर, और हमारा क्या है? सरीसृप, और हमारा क्या है? पक्षी इत्यादि। ये हमारे जंतु जगत में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में देखेंगे तो इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। इनमें पर्णहरिम का क्या होता है? अभाव होता है। दूसरा क्या होता है? इनमें प्रचलन होता है। इनमें और क्या होता है? प्रचलन होता है। अर्थात भोजन प्राप्त करने के लिए सुरक्षा और साथी खोज के लिए परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक ना। स्पंजों को छोड़कर सभी में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, एक बार और ध्यान देना। और उच्च श्रेणी के जंतुओं में इसमें लैंगिक जनन होता है, याद रखिएगा। इसमें हमारा उच्च प्राणियों में लैंगिक जनन होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।